नमस्कार, स्वागत है आप सबका IBC 24 पर। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। इस वक्त सारे देश में एक उत्सव सा माहौल है, उमंग उल्लास के साथ सारे विश्व के राम भक्त इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर में विराजमान होने का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। सब उनकी एक झलक के लिए आतुर हैं और ऐसे क्षण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने प्राण तक लगा दिए, न्यौछावर करने में किंचित मात्र भी विचार नहीं किया। ऐसी ही एक शख्सियत हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी, जिन्हें सभी स्नेह से, आदर से दीदी कहकर सम्मान से पुकारते हैं। काफ़ी देर से वे अपनी बात कह रही हैं, लेकिन उन्होंने IBC 24 के लिए, आप हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। मैं पहले से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उमा जी, आपका IBC 24 पर स्वागत है। आग्रहपूर्वक आपसे एक ही बात पूछता हूं, आपने तो अपना पूरा जीवन राम की, गंगा की और तिरंगा की सेवा में लगा दिया है। सर्वस्व आपने उनके लिए अपना न्यौछावर करने में किंचित मात्र भी देर नहीं की। अब वो क्षण आ रहा है 22 तारीख का, मन के भीतर आपके क्या भाव चल रहे हैं? घोर आत्मतुष्टि, जिसको बोल सकते हैं ना, आत्मतुष्टि, आत्मानंद जी। क्योंकि कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते। भौतिक सुखों के वर्णन के लिए शब्द होते हैं। खाना अच्छा है तो मुंह में लगेगा, जीभ में, तो आप कहेंगे अच्छा है। सिनेमा अच्छा है तो आंख देखेगी, सुगंध से नाक को अच्छा लगेगा। कुछ आनंद आत्मा में होते हैं, तो इसलिए ये तो आत्मानंद है, इसके लिए शब्द ही नहीं। जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई, ऐसा शायद ही कोई चरण रहा हो आज़ाद भारत में, जब से इसने रफ्तार पकड़ी इस आंदोलन ने, जहां आप मौजूद ना रही हूं, आपकी हर एक जगह उपस्थिति रही है। थोड़ा कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों साझा करें। आज की और बहुत सी पीढ़ियों के लोगों को शायद उसके बारे में उतना पता नहीं। जब भाजपा नहीं बनी थी तब तो मैं छोटी थी जी, लेकिन जब भाजपा बन गई और मैं बड़ी होने लगी और चुनाव भी लड़ी, 6 चुनाव जीते हैं मैंने, तो जितने भी आंदोलन हुए हैं मैं तो सब में ही उनके साथ थी। चाहे तिरंगा का हो, कश्मीर में तिरंगा फहराने का हो, हुबली में तिरंगा फहराने का हो, घुसपैठ के खिलाफ हो, यहाँ सरकार बनाने का हो मध्य प्रदेश में, और राम मंदिर आंदोलन में तो मैं जुड़ गई थी जब मैं 12 साल की थी, जब रामदास परमहंस जी ने मेरे को वो स्थान दिखाया। और आंदोलन तो चल रहा है 500 साल से, और इसमें बहुत लोगों को श्रेय जाता है, जिनने अपनी आहुतियाँ दी हैं उन लोगों को भी, और जिनने इस आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखा है, जिसमें अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुष हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली तो वो उस रथ यात्रा के आर्किटेक्ट थे। वो शुरू हुई थी सोमनाथ से, और अब प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी के हाथ से ही होगी। तो इसलिए कितने समय और कितना वो याद आता है जब अपनी आंखों के सामने, तो हमें आश्चर्य होता है कि इतने गौरवशाली परंपरा की प्राण प्रतिष्ठा ये भगवान राम की थोड़ा ना है। राम तो प्राणों के प्राण हैं, राम तो ब्रह्मांड के प्राण हैं। राम कभी निष्प्राण थोड़ी हुए हैं। ये तो हमारी आस्था है जो प्राणों का संचार करती है, और ये तो राष्ट्रीय अस्मिता का प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि जो ढांचा गिराया वो क्यों गिराया था, क्यों गिराना था उसको, मीर बकी को? उसको नमाज पढ़नी थी तो बगल में बना लेता, वो वहीं क्यों बनाया? मंदिर गिरा के क्यों बनाया? मंदिर गिराया इसलिए था कि हमें हमारा अस्तित्व मालूम पड़े, हमारी औकात ना रहे कोई। तो ये औकात की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भारतीय औकात की, भारतीय अस्मिता की। इतनी शुभ घड़ी में भी कुछ लोगों के मुख से इस शुभ अवसर पर भी सिवाय राजनीति के कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो अभी भी इसमें राजनीतिक अवसर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और राजनीति करने के आरोप भी लगा रहे हैं। आमंत्रण जिनको मिल गया वे सौभाग्यशाली खुद को मान रहे हैं, पर कई ऐसे भी हैं कि आमंत्रण के बावजूद जा नहीं रहे। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूँगी कि वो उनको तकलीफ, वो कह रहे हैं ना कि इससे भाजपा ने श्रेय लेने के लिए किया, मोदी जी ने श्रेय लेने के लिए किया। अच्छा, आप मुझे खुद बताओ, चलो आप IBC हो ना, आप ही बताओ, अगर सोनिया गांधी और ममता बनर्जी वहाँ पहुँच गई, बताओ कैमरे ज़्यादा किस तरफ लगे होंगे? निश्चित तौर पर उनको कितनी सनसनी मचेगी। तो अगर इनको वास्तव में इसी के लिए
अरे कस के दिखाओगे कि ये भी आ गए, ये तो ना कर रहे थे, ना करते आ गए। तो इसलिए मैं इनको कहूंगी कि अगर श्रेय लेने की इच्छा है ना, तुम कह रहे हो श्रेय ले गए, हम लोग पहुंच जाओ भैया, हम कैमरे वालों को बोलेंगे कि लगाए रहो इनके मुंह के ऊपर कैमरा, दिखाते रहो इनको, माफी मांग लो, सरयू में स्नान कर लो, राम राम करते हुए जाओ और राम राम करते हुए लौटो। मैं तो ओबीसी साहब को भी कहूंगी तुम भी आओ, तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे, तुम भी आओ। शंकराचार्यों के ना शामिल होने को लेकर भी बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वे स्वयं इसे शास्त्रों के अनुसार नहीं मानते। आप तो धर्म, शास्त्र, पूजन, सेवा सब में पूरी तरीके से अपना जीवन लगा चुकी हैं। आप किस तरह देखती हैं इन्हें? एक भी शंकराचार्य जी ने मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया है। उनने जो बातें उठाई वो विधि विधान पे उठाई हैं, और जब विधि विधान पे बातें उठाई हैं तो उनका उत्तर तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम निश्चलानंद जी महाराज को भगवान की जगह देखते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, राम भद्राचार्य जी, वो उत्तर देंगे। हम थोड़ा ना औकात रखते हैं शंकराचार्यों को जवाब देने की। दीदी, एक बात जो बार बार उठती है, पूछी जाती है, कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से एक मैं भी हूं जिन्होंने वो दौर थोड़ा देखा भी है जब आपने इस संघर्ष की शुरुआत की थी और इसके मध्य तक आप पहुंचे थे। अक्टूबर 90 से लेकर के कई ऐसे अवसर रहे हैं जब आपकी तस्वीरों ने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है। आप बांदा जेल से जब गए और चकमा दिया आपने, तब वो खबरें हमने पहली बार पढ़ी थी, तब आपके बारे में पढ़ना समझना हमने शुरू किया था। वो क्या प्रकरण था, क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ है इसी राम मंदिर आंदोलन से। सारे लोग पूछे जा रहे, पता है आप कहीं और से भी सीडी में ले लेते, अब आपने पूछा है तो मैं बताए दे रही हूँ जी। सब कार सेवा का आह्वान हुआ था जून 2090 में, ठीक है। मैं सांसद थी उस समय, पहली बार सांसद बनी थी मैं 89 दिसंबर में, 6 महीने हुए थे मुझे सांसद बने, और मैं इसके पहले ही जुड़ गई थी। मैं तो 12 साल की उम्र से जुड़ गई थी इस अभियान से। तो सबको कहा गया कि जाना है, तो उधर से ये हो गया कि नहीं, हम कार सेवा नहीं होने देंगे, अयोध्या में किसी को घुसने नहीं देंगे, मुलायम सिंह ने कहा। तो करीब 15-20 लाख लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब तरफ से। तो हमारा साउथ साइड था, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का नेतृत्व था, मैं उनके साथ थी। बांदा की जेल में करीब 50,000 लोगों को रख दिया गया। जेल तो कोई थी नहीं, तो स्कूलों को और बगीचों को सबको जेल का दर्जा दे दिया, और बांदा के लोगों ने ही उनके लिए रोज़ भोजन बनाया, पुड़ियाँ बना करके भेजी, क्योंकि इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था तो प्रशासन कर नहीं सकता था। और एक रेस्ट हाउस को जेल का दर्जा देके और सारी सुरक्षा की व्यवस्था जेल के जैसी करके हम 6-7 सांसदों को वहाँ रख दिया गया। अच्छा, मैं तो पहले ही उससे जुड़ी हुई थी राम जन्मभूमि आंदोलन से। मेरी ड्यूटी लगाई गई कि कार सेवकों को कहिए कि वो दरो दीवार के अंदर रहें, चाहे कंपाउंड वॉल हो, चाहे क्या बोलते हैं बगीचे की दीवार हो, आप समझ गए ना, चाहे स्कूल की हो जी। तो कार सेवक इतने नियंत्रण में थे, बस मैं जरूर पुलिस की गाड़ी में चोंगा लेके जाती थी, तो कोई उपद्रव कर ही नहीं रहा था, सब शांति से 40-50 हज़ार लोग थे। उस दिन रात को 31 अक्टूबर को अचानक खबर देखी हमने टीवी पे, क्योंकि टीवी सरकारी था भैया, आप लोग तो थे नहीं ना उस समय पे जी, तो वो सब लोग तो एक ही काम में लगे रहते थे, हमारी बुराई करना जी। वामपंथियों के कब्जे में था पूरी तरह से सरकारी टीवी भी। तो उन्होंने सूचना, हमने वो खबर देखी ड्राइंग रूम में, हम सब सांसदों के साथ बैठे थे, वसुंधरा जी थी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया की बेटी, और अपने क्या बोलते हैं सुमित्रा ताई थी, जयवंतीबेन मेहता थी, ये सब महिलाएं वहाँ थी। मेरे बड़े भाई साहब के बिना में रहती नहीं थी, तो वो भी थे, स्वामी प्रसाद जी जो अब नहीं है इस दुनिया में। सब लोग थे, बैठे थे ड्राइंग रूम में सुन रहे थे। तो वहाँ समाचार आया कि इस तरह से कार सेवकों पर गोली चली है, एक कार सेवक मर गए हैं, ढांचे पर केसरिया पताका फहरा दी गई है, अशोक जी सिंघल घायल हो गए। 31 अक्टूबर की कार सेवा का जो आह्वान था, उससे मैं बहुत विचलित हुई। तो मैंने वहाँ जो मेरे लिए भोजन बना के लाते थे उनको मैंने कहा मेरे को तो यहाँ से निकलना है। तो बाल मुड़वाने वाले को वो ले आए, मैंने बताया, पूरा प्लान बनाया, और वो बाथरूम के दरवाजे से सिर मुड़वा के और मैं तो निकल गई लड़का बन के। अब मेरी उम्र थी उस समय पे 29 में लगी हुई थी। तो 30 साल की लड़की मुड़वाएगी तो 15 साल का 15 साल का लड़का लगेगी फिर। तो इसलिए आराम से पजामा कुर्ता पहन के अपने बड़े भाई के साथ मैं मारुति वैन से निकली। हमको लग रहा था रास्ते में कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू है, अयोध्या में हिंसा बहुत की है पुलिस ने, तो हमें भी गोली मार दी जाएगी। हम तैयार थे, लेकिन हमको लगा हम कायर हैं जो हम यहाँ रेस्ट हाउस में आनंद से बैठे हुए और लोग वहाँ गोलियाँ खा रहे हैं। लेकिन रास्ते भर पुलिस सोती हुई मिली, हमने बैरियर अपने हाथ से हटाए, सिर मुड़ा हुआ था जी, और वहाँ पहुँच गए तो सबने पहचान लिया। जब अयोध्या में पहुँचे तो दूसरे दिन फिर जब कार सेवकों का जत्था निकला तो मुझे अशोक जी ने कहा कि उमा तुम रहना चाहोगी? मैंने कहा हाँ दादा मैं तो आगे, हाँ भाई साहब मैंने कहा मैं तो आगे रहूँगी। तो इस तरह से फिर वहाँ अयोध्या की गलियों में गिरफ्तारियाँ हुई, गोलियाँ चली, लाठियाँ चली। फिर तो जो हुआ
वो इतिहास है, सबको पता है, वो उतना बताना मुश्किल है तुम्हारे को। एक संत आधा घंटा का चोला, आधा एक दिन संत लगेगा सा मुझे बताने चरित्र में। है दीदी आपका, और क्रांतिकारी आपका बड़ा स्वभाव है। दो टूक आप खरी खरी बोल देती हैं। बुंदेलखंड से आप पूरी तरह ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ से मैं स्वयं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भी जन्मभूमि वहाँ की है। आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा क्षण रहा है जब उमा जी ने मन में सोचा हो कि राम मंदिर का इतना लंबा जीवन खपा देने वाला ये जो पूरा आंदोलन है, इसके बावजूद किसी क्षण में मन में कभी कोई नैराश्य का भाव रहा? क्योंकि 2014 के बाद से तो बड़ी तेजी से चीजें आगे बढ़ी ना, जी। नहीं, कभी नहीं रहा। हमको देवराह बाबा ने जो अशोक जी सिंघल जी को कहा था, वो अशोक जी की बात याद आती थी कि देवराह बाबा कह गए थे कि बच्चा एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे। फिर हमको सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया था 98 में ही। चार्जशीट नहीं, मतलब हमारा केस बनाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद फिर हमको सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया 2017 में, जब यूपी की सरकार बन गई थी। उसके बाद हमें तो कभी लगा ही नहीं, मन में कुछ भी नहीं लगा, बल्कि ये लगा कि जैसे हो जाए। मैं तो भाषण में अयोध्या में भी कह रही थी कार सेवकों को भाषण करते हुए कि ठीक है, ईंटों की हड्डियों की ईंटें बना लो, खून का गारा बना लो, लेकिन मंदिर बना दो। मैं तो ये कह रही थी जी। तब से अब में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन है। कुछ चीज़ें तो आपने कह ही दी हैं, मीडिया से लेकर लोगों की सोच से लेकर। मैं युवाओं के बारे में पूछूंगा। आप तो सभी लोगों से लगातार मिलती हैं। तब का युवा, जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 2014 से पहले, युवाओं की सोच और अब युवाओं की सोच, इसमें क्या परिवर्तन देखती? क्योंकि युवा और युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। तब का युवा आपका युवा एक जैसे ही है। पहले का युवा अयोध्या जाना चाहता था, और अब का जो युवा है उसको लग रहा है कि जो नेता कह रहे हैं कि सब क्रेडिट बीजेपी को मिल जाएगा, तो इनको क्या हो गया। उनकी नज़र में वो बहुत ही मूर्ख लोग हैं। क्योंकि जो डर बिठाया गया था कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाएगा, मुसलमानों को मार डाला जाएगा, अगर ढांचा गिर गया तो सारी मस्जिदें गिर जाएंगी, ना तो मुसलमान युवाओं को कोई परेशानी है, ना हिंदू युवाओं को कोई परेशानी है। इसलिए युवा तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कांग्रेस और ये क्या बोलते हैं अखिलेश और ये सबको क्या हो गया, इन युवाओं को क्या हो गया है। ये युवा वैसे अब है नहीं, मैं बताऊं, क्योंकि अगर आप 80 साल को मारोगे तो मानोगे उम्र, तो 40 साल में अधेड़ हो गया ना व्यक्ति। तो ये सब अधेड़ है, अपने आप को ज़बरदस्ती आप इनको युवा कह रहे हो। राहुल 50 पार कर गए, 50 के नज़दीक अखिलेश पहुँचने वाले हैं, तो कहाँ से युवा रह गए। युवा तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी बराबरी कोई मुकाबला कर सकता है उनकी ऊर्जा का? आप मुझे बताओ जी। 2014 से लेकर अब आयु से तक थोड़ा ना युवा अवस्था तय होती, ऊर्जा से तय होती। बस आपकी यही बेबाकी तो ऐसी है कि जो कोई और बोल नहीं सकता, फिर इसीलिए आप ही से लोग बाग सुनना चाहते हैं, आप ही की वाणी में ये बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उमा जी, अब जब राम मंदिर बनकर तैयार है, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा में आप स्वयं भी पहुंच रही हैं, समूचा विश्व जो है टकटकी लगाए जहां देख रहा है, इस क्षण के साथ में बहुत सी बातें परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी, कुछ पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, कुछ नई बातें शुरू हो जाएंगी। और ये नई बातों में एक बात ये भी शुरू हो रही है कि ये भावनात्मक मुद्दे हैं जिनका लाभ बीजेपी लेती है और बार बार लेती है। आप किस तरह देखती हैं इसको? क्या ये भावनात्मक चीज़ों की कोई ओट बीजेपी लेती है, क्योंकि आप उससे भी जुड़ी हैं? मैं तो आपको पहले ही बोली ना कि ये पहुंच जाएंगे तो शेयर बराबर का हो जाएगा। वो आ नहीं रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आ जाएं तो उनकी तरफ भी कैमरे हो जाएंगे, उनको भी श्रेय मिल जाएगा। बात श्रेय की नहीं है, ये राम जन्मभूमि के राम के अस्तित्व को ही नकार चुके ना, इनकी अपनी इमेज क्रेडिबिलिटी नहीं है इनकी, इसलिए इसी डर के मारे तो जा नहीं रहे हैं। अब मैं वचन देती हूँ कि इनको कोई हूट नहीं करेगा, जाके देखें, हम लोग बहुत मर्यादा अनुशासन में रहते हैं, ठीक है। अब आई दूसरी बात, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है भारतवर्ष में। जिस शांति से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना, फिर शिलान्यास हुआ और अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और देखिए ना, राजनीति की, भारतीय राजनीति के कुछ ऐसे खलनायक हैं जो पूरे समय राजनीतिक मंच से बोले जा रहे हैं गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए और हम नहीं होने देंगे, ये मोदी चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये जो नेता बोल रहे हैं सपा के, कांग्रेस के और दूसरे लोग बोल रहे हैं, ये सब लोगों का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा और देश बहुत शांति और सद्भावना में रहेगा। और चुनाव की राजनीति फिर से लोगों की ज़रूरत पर फोकस हो जाएगी कि आज इस देश में लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, सरकारी स्कूलों में ढंग की पढ़ाई नहीं है,
लोगों के लिए भविष्य की चिंता लगी हुई है। लोग मुद्रा योजना को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आयुष्मान योजना को लोग ही नहीं समझ पा रहे। प्रधानमंत्री जी हर तरह के अवसर दे रहे हैं, अब लोग उन अवसरों का ठीक से लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। अब पूरा फोकस इस पे आ जाएगा। यहाँ भोपाल में एक कुत्ते ने खा लिया एक 7 महीने के बच्चे को, इन चीज़ों पर फोकस आ जाएगा। अब की जो गरीब आदमी का बच्चा था ना, इसलिए खा लिया। जी जी किसी मिनिस्टर का या किसी नेता का या मेरा ही बच्चा होता, मेरा भतीजा या भतीजी, तो अभी देखो आग लग गई होती साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव हैं, 2023 में फिर से आप ही की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदल गया। अब आप क्या अपेक्षा रखती, क्योंकि आपका मार्गदर्शन पहले सरकारों को मिलता रहा और आप लंबे लंबे ट्वीट करके खुलकर उनको निर्देशित भी करती रहीं और जहां अच्छा लगा वहां खुलकर प्रशंसा भी करती रहीं, तो अब आप कैसे देख रही हैं मध्य प्रदेश? जब वो आते हैं तो मैं बातें करती हूँ, तो मुझे मिलते हैं ना, तो टीवी के माध्यम से थोड़ा ना बताना कि उन्हें क्या करना है। मैं मार्गदर्शन को बांटती थोड़ी हूँ जी, इसका कोई फब्बारा थोड़ा ना छोड़ती हूँ। वो तो आते हैं, मुझे मिलते हैं, अब कोई बात करते हैं तो मैं उनसे बातें करती हूँ। और ये तो स्वाभाविक है, नेतृत्व परिवर्तन होता ही है। मैं तो कितनी खुशी से छोड़ गई थी और मेरे तो कितने जुलूस निकले थे, लोग ट्रेन के सामने लेट गए थे, जाने नहीं दे रहे थे मुझे वहाँ। मैं जब गिरफ्तार कर ली गई कर्नाटक में, तो मुझे रिहा करने के लिए अटल जी खुद गिरफ्तारी देने के लिए पहुँचे। कितने गरिमापूर्ण तरीके से चली गई थी और मैंने कभी नहीं कहा, ये सब झूठा दुष्प्रचार था, अफवाह थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। मैं तो ये कह रही थी कि सबसे पूछ के बनाओ, और उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने कहा था मैं अपना नाम नहीं दूंगी। तो इसीलिए ये तो आनंद का विषय है कि हमको 160 सीटों का बहुमत मिला, ज़्यादा ही का मिलना चाहिए था। और मोहन यादव बहुत ही प्यारे इंसान है, महाकाल का प्रसाद है वो, समझ लीजिए मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। लेकिन जब दीदी कुछ खरा लिखती हैं, खरा बोलती हैं, तब उसे उनकी नाराज़गी से जोड़कर देख दिया जाता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हों, केंद्र के मुखिया हों या प्रदेश के मुखिया हों। तो कभी दीदी नाराज़ होती हैं तो क्या उस समय वो ट्वीट करती हैं? वो तो आप लोगों ने मेरी इमेज खराब कर रखी है जी। हम सामान्य हैं, सरल हैं, सहज हैं, लेकिन महिलाओं को सेवा करते हुए देखा गया है। सेवा करवाते हुए देखने का अभ्यास डालो अब धीरे धीरे, कि दीदी की सेवा करनी पड़ेगी, दीदी को चाय देनी पड़ेगी, दीदी को खाना देना पड़ेगा, तो बिल्कुल गुस्से नहीं लगूंगी, दीदी बहुत प्यारी लगेगी फिर। तो कभी आता भी है दीदी को क्रोध आता है किसी बात पर? आ जाता है ना, लेकिन हमसे ज़्यादा दूसरे नेताओं को क्रोध आता है और हमने उनको सार्वजनिक तौर पर भी क्रोध करते देखा है। लेकिन हमारी ज़्यादा, तुम लोग दिखाओगे फोटो और बना दिया उमा भारती को गुस्सा क्यों आता है, ये बना दिया है। चलिए आज फालतू में बना दिया है जी। आज की तारीख में आपका संदेश। हुजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता। अरे अभी सुनो तो वो IBC, मेरा एक शेर सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल। हुजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। ठीक है, क्या बात है। इसीलिए तो इसलिए मैंने कहा ना कि उमा जी की जो बात है वो उमा जी ही कह सकती हैं। एक अंतिम बात मैं आपसे कहूंगा, राम भक्तों को और इस दौर में राम भक्ति पर सियासत करने वालों को, दोनों को आप IBC के मंच से क्या संदेश देंगी? मैं राम भक्तों को कहूंगी कि आप बुंदेलखंडी अगर हैं तो आए दिन सोने के महाराज जी, ये गीत है, आए दिन सोने के महाराज, ये तो सोने के दिन आ गए हैं महाराज, ये है राम भक्तों के लिए। और मैं जो आलोचना कर रहे हैं उनको कहूँगी तुम्हारे बहुत बुरे दिन आएंगे अगर तुम लोगों ने अयोध्या की इस तरह से बुराई की। चलिए आपने इतना, सोने के दिन है और जो विरोध करेंगे उनके लिए बुरे दिन है। ठीक है जी जी जी, आपने इतना वक्त निकाला और इस वक्त जो आपके मन के भाव हैं उनको आपने हमारे साथ में और दर्शकों के साथ में साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस शुभ घड़ी में आपके और हम सब के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। IBC ने मुझे भी, जी जी कहें, IBC ने मुझे भी बहुत अच्छे ढंग से बोलने का मौका दिया ना, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। तो आपने सुना, उमा भारती को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड नेत्री भी कहलाती हैं, साध्वी का वेश लेकिन क्रांतिकारी स्वभाव, और जो कहना है दो टूक खरा खरा कह देती हैं, उसमें नफा नुकसान के बारे में सोचे बिना। और आज भी वे कहती हैं कि उनकी छवि इस तरह की गढ़ी गई, उन्हें गुस्सा आता है और आता है तब वो अपने जो भाव होते हैं उसे प्रकट कर देती है। लेकिन इस वक्त वे बेहद आनंदित हैं तमाम राम भक्तों की तरह और इंतजार कर रही हैं 22 तारीख की शुभ घड़ी का। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।